वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अली इकबाल और आज जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट ने लोगों को बड़े पैसे दिए जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और लोगों ने 100x तक इसमें पैसे कमाए। इसकी प्राइस एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 100x गई है, ठीक है। और अगर ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँगा कि 2021 के जो बड़े गेनर थे जिन करेंसीज ने सबसे ज़्यादा गेन किया, इट्स वन ऑफ देम। और इस करेंसी का नाम है सोलाना। हाँ जी, तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, तो आप लोगों के लिए एक शेर भी है। मुझे अभी याद आया कि सोलाना दूर ना जाना, पहले वीडियो देख लो फिर कहीं जाना, और हाँ कहीं भूल ना जाना। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जितनी भी क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस हैं आजकल हम चैनल के ऊपर बना रहे हैं। कोई आपके सवाल हैं वो आप कमेंट करें, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और हाँ, वीडियो पूरी देखना, कहीं सो मत जाना। तो सोलाना, अच्छा सोलाना अगर हम क्रिप्टो मार्केट कॉइन मार्केट कैप पे देखेंगे तो सोलाना इस टाइम नंबर 5 पे है, ठीक है। पहले यहाँ पे कार्डानो हुआ करता था, तो ये जैसे जैसे इसकी प्राइस ऊपर गई ये कॉइन मार्केट कैप पे ऊपर आता गया और इस टाइम $140 के अराउंड में इसकी प्राइस आई हुई है। ये $250 के करीब इसकी प्राइस गई थी, लेकिन क्योंकि मार्केट इस टाइम बेयरिश है, बिटकॉइन 46,000 के सपोर्ट को ब्रेक करके 42,000 के अराउंड में चल रहा है। इस वजह से सोलाना की प्राइस भी नीचे आ गई है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी प्राइस इतनी ऊपर कैसे गई है, इनकी यूनिक सेलिंग प्राइस क्या है और किस वजह से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, इसके बाद आप देख लेते हैं कि जो एक साल में इसकी प्राइस है, ये ईयरली चार्ट है। तो आप ये देखें कि एक साल पहले इसकी प्राइस तकरीबन $2.37 थी और फिर ऑल टाइम हाई इसने लगाया है 259 यानी $260 तक इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस गई है, ठीक है। यानी 100x इसने लोगों को गेन दिया है। अच्छा, अब इनकी जो जिस चीज़ की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे आया है, इसमें जो सोलाना का जो मेन कोर चीज़ है ना, इन्होंने ब्लॉक टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट किया है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया है और ट्रांजैक्शन स्पीड को ज़्यादा किया है, ठीक है। ये 3-4 इनके पॉइंट है जो बड़े प्रॉमिसिंग थे। बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सोलाना का ब्लॉक टाइम है ना, वो 400 माइक्रोसेकंड है। इथीरियम का 10 से 20 सेकंड है और बिटकॉइन का ब्लॉक टाइम $10 10 मिनट है, ठीक है। तो अब आप देखें इसका ब्लॉक टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है और इनकी इस वजह से ट्रांजैक्शन जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब जो सोलाना है, इसकी जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इस टाइम इसकी चल रही है, ठीक है। और ये क्लेम करते हैं कि जैसे जैसे नेटवर्क स्केल करेगा, नेटवर्क आगे बढ़ेगा, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो 3 लाख या 4 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड भी जा सकता है। अच्छा, अब ये देखें कि इस टाइम ये इनका लाइव चल रहा है सोलाना की जो ब्लॉकचेन है। इस पर आप देखेंगे कि इस टाइम अभी $1,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, अभी 1,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड चल रही है और टोटल इसमें 50 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, ठीक है। ये इनके नेटवर्क की इस टाइम कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव स्टैट्स आ रहे हैं पर सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65,000 तक ये कहते हैं और ये अब जैसे जैसे नेटवर्क स्केल होगा इसकी प्राइस, इसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड उससे ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो सोलाना है इसका जो कंसेंसस है दैट इज़ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। 3 चीज़ें हैं, उनको समझेंगे तो इसको भी ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। जो बिटकॉइन का कंसेंसस है दैट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क, फिर इथेरियम का भी प्रूफ ऑफ वर्क था, फिर कार्डानो उसका प्रूफ ऑफ स्टेक है। जो सोलाना है ना, इसका जो कंसेंसस मैकेनिज़्म है दैट इज़ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क है ना, उसमें सारे कंप्यूटर्स को, सारे वैलिडेटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। और जो स्टेकिंग है उसमें भी नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। लेकिन जो इन्होंने सोलाना की जो मैकेनिज़्म है, इन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री दोनों को कंबाइन किया है। उसमें क्या होता है कि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है, इसमें जो वैलिडेटर्स हैं उनको सबको आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको टाइम स्टैम्प करते हैं और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के साथ ये ब्लॉक्स को आगे मज़ीद बढ़ाते जाते हैं और नेटवर्क को फैलाते जा रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम इनके जो वैलिडेटर्स की तादाद है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये वैलिडेटर्स देख लेते हैं अभी इनके इस टाइम कितने वैलिडेटर्स इनके ऑनलाइन है। तकरीबन 1373 वैलिडेटर्स इनके इस टाइम कनेक्ट हैं, ठीक है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। और जिस तरह कार्डानो में होता है कि अगर आपके पास कार्डानो के टोकन्स हैं, पोल्का डॉट जिस तरह प्रोजेक्ट है उसके टोकन्स हैं, और भी जो प्रूफ ऑफ स्टेक के कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अगर आपके पास टोकन है तो वो आप जब नेटवर्क के साथ स्टेक करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट जब आप नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, आप ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन फ़ी है उसकी सूरत में आपको रिवार्ड मिलता है, और वो आपको स्टेकिंग की सूरत में स्टेकिंग रिवार्ड आपको मिलता है, ठीक है। जब आप स्टेक करते हैं नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, नेटवर्क की वैल्यू बढ़ती है। अब ये जो है सोलाना, ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक है। जिन लोगों के पास सोलाना के कॉइन्स हैं वो स्टेक करके अपने कॉइन्स अर्न कर सकते हैं, और इसका अर्निंग जो है ये देखें, अगर आप स्टेकिंग रिवार्ड पे देखेंगे तो सोलाना इस टाइम पहले नंबर पे है, ठीक है। पहले कार्डानो पहले नंबर पे हुआ करता था, और अब कार्डानो सेकंड पे आ गया, और सोलाना पहले नंबर पे है। उसकी वजह यही है कि इसकी जो टोटल स्टेक्ड वैल्यू है वो कार्डानो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, और नेटवर्क इसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई है। और इस टाइम ये देखें स्टेकिंग रिवार्ड तकरीबन 6% दे रहे हैं। कार्डानो का 5.65 है, फिर इथीरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है, तो इनका ऑलमोस्ट 6% है। हाँ, और जो लोग स्टेकिंग करते हैं ना, हर जो ब्लॉकचेन है उनका जो स्टेकिंग जब आप करते हैं अपने कॉइन, तो आपके कॉइन्स लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कॉइन सेल करने तो आप सेल नहीं कर सकते, तो आपको पहले कॉइन्स अनलॉक करने पड़ेंगे। अब ये जो सोलाना है इसका अनलॉक पीरियड है 5 डेज़, ठीक है। यानी जब आपने सोलाना के कॉइन्स को स्टेक करना है, आपके कॉइन्स लॉक हो जाने हैं, और अगर आप इंस्टेंटली उसको सेल करना चाहेंगे तो सेल नहीं होंगे, आपको पहले अनस्टेक करने पड़ेंगे। उसके लिए 5 दिन लगेंगे। 5 दिन बाद जब कॉइन्स आपके वॉलेट में शो होने शुरू हो जाएंगे, आप उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो सोलाना की जिस चीज़ ने सोलाना को जो चीज़ आगे लेके आई, दैट इज़ सीरम। सीरम जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसको सपोर्ट किया है FTX एक्सचेंज ने। FTX एक्सचेंज आपको पता है दुनिया की जो टॉप 3-4 एक्सचेंजेस हैं उसमें है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्सचेंज। देखें कि जो FTX है वो जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उस पर 30 नंबर पे है। पहले नंबर पे बाइनांस है, फिर कॉइनबेस है, फिर FTX 30 नंबर पे है, ठीक है। तो इसने इसको सपोर्ट है, इन्होंने सपोर्ट किया सोलाना को और सीरम को। सीरम बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसके ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे सीरम के ऊपर इस टाइम रनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये होता है कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो टोटली डिसेंट्रलाइज तरीके से एक्सचेंजेस रन हो रही होती हैं। सोलाना के ऊपर 2-3 रिजर्वेशंस हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हैं। सोलाना का एक तो ये है कि सोलाना 2-3 दफ़ा डाउन हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सोलाना हिट विद अनदर नेटवर्क इंसिडेंट कॉजिंग डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, ठीक है। सोलाना का नेटवर्क जो है ना वो बंद हो गया था, ठीक है। सोलाना वेंट डाउन अगेन एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सोलाना 2-3 दफ़ा इनका नेटवर्क जो है वो डाउन हुआ है। अब होता ये है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है वो कभी उसको डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर एक जगह से प्लेटफॉर्म वीक हो रहा है या एक जगह से उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है हर जगह पे उसका उस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन सोलाना में सोलाना का जो नेटवर्क है वो 2-3 दफ़ा इनको इस तरह के फेस करना पड़ा है, नेटवर्क डाउन हुआ है। और इस वजह से जो कुछ लोग हैं उनको रिजर्वेशन भी है सोलाना के साथ कि जब नेटवर्क ऑफलाइन होता है तो कुछ भी उसमें चेंजेस हो सकती हैं जो कि इंसानों के हाथ में है, तो वो कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं। तो नेटवर्क किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है वो लोगों के हाथ में है, वो नेटवर्क के साथ है, ठीक है, और वो डाउन नहीं होता जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट सोलाना। सोलाना के ऊपर अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आप पूछें, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर जी, थैंक यू।